गुरुदेव भगवान की आज्ञा पाकर चक्रवर्ती जी ने रचना बनाई, लेकिन रचना तो क्या बनाई, परमात्मा ने देवताओं को प्रेरित किया और रचना ऐसी बनी, सरस्वती माँ विघ्नेश्वरी स्वरूप में आई। मंदमती मंथरा की बुद्धि पलटी, कई माँ का संसर्ग मिला उसको। हर माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है, क्या नहीं जानती, लेकिन माँ ने वचन मांग लिया। कई अम्बा ने कुछ नहीं मांगा हो, न राज मांगा न वन मांगा। रामचरित्र के लिए जो योग्य था वो भगवान ब्रह्मा ने वाणी को, भावी को और मैया के बुद्धि को प्रेरित कराकर वो सब करा लिया जो होना था। भगवान बार बार जीव को सावधान करते हैं, जीव सावधान नहीं होता। जब तक उसके कर्मों का फल सामने न खड़ा हो जाए, जीव सावधान नहीं होता। जब करनी सन्मुख आ जाती है, कहती है अब मैं आ गई, अब मुझे गले लगाओ, मेरे साथ चलो। कई विद्यार्थी लोग हमसे कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, परीक्षा है पास हो जाएं। बेटा पढ़े हो, बस आप आशीर्वाद दो। अब क्या आशीर्वाद दो, जब तुम पढ़े ही नहीं तो आशीर्वाद हम नष्ट क्यों करें, नहीं करें। जो विद्यार्थी प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ता है, रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ता है, उसको आशीर्वाद तो सरस्वती जी का मिला है, उसको आशीर्वाद लेने की आवश्यकता क्या है। जाड़े में पढ़ाई होती है तो खूब चादर तान के सोते हैं बच्चे। कर्म नहीं किया फल नहीं मिलेगा। जगत की विधि है, भगवान बृहस्पति कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ऐसा करे। करनी का ही तो फल है हो, क्यों अशोक भाई, करनी का फल है ना। कहां से कहां, कहां से कहां, सब करने का फल है ना। आप लोग भी देख रहे हैं ना, करने का फल है। स्वच्छंदता व्यभिचार की जननी है। स्वच्छंदता व्यभिचार की जननी है। हम यहां बैठे हैं आपसे 3 फीट ऊंचा, इसका मतलब नहीं कि हम चाहे जो बोल के चले जाएंगे ना। स्वच्छंदता व्यभिचार की जननी है। न परिवार में आप स्वच्छंद रह सकते हैं, न समाज में स्वच्छंद रह सकते हैं, न पीठ पर स्वच्छंद रह सकते हैं, न कमरे में स्वच्छंद रह सकते हैं। हर जगह धर्म का अनुशासन अनिवार्य है मनुष्य के जीवन में। आप चाहे जो नहीं कर सकते, चाहे जैसे नहीं रह सकते। परमात्मा धर्म स्वरूप। बड़ी अम्बा ने जब भगवान से पूछा लाला अभिषेक का पावन अवसर कब है, तो भगवान ने कितना सुंदर कहा, मां पिता देन मोहि कानन राजो, जहां सब भांति मोर बड़। मां पूज्य पिताजी ने हमको वन का बड़ा राज दिया और अयोध्या के राज का संहार भैया भरत जी को दे दिया। अब आप आशीर्वाद दीजिए, हम मंगल भाव रखते हुए वापस लौट के आए। आराम का वर्ण नहीं करना चाहिए, तप का वर्ण करना चाहिए। जो जितना तपेगा उतना चमकेगा। आभूषण बनने के लिए सोने को पानी जैसा गलना पड़ता है, सांचे में ढलना पड़ता है। सोना जब तपता है, गलता है, तो बनाने वाला कारीगर जैसा बनाना चाहता है वैसे सांचे में उस पानी को डाल देता है और वैसा गहना निकल के आ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन को लक्ष्य उच्चतम है तो तपाना पड़ेगा। जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा
वो बनेगा, जो बनेगा वही टिकेगा। आराम से, बड़ा बहुत आराम से, आराम से कुछ नहीं होता। आराम से न भया है, न होगा, न होने वाला है। कहां त्रेता, कहां द्वापर, कहां कलयुग, और हम लोग गा रहे हैं। गाने वाले कितने महापुरुष चले गए, गाते ही जाएंगे, गाते रहेंगे। कब तक? जब तक धरती है। क्या गाते रहेंगे? रामचरित्र गाते रहेंगे। उसी जीव का चरित्र गाया जाता है जो राम जी की प्रियता में रहता है। राम तो परमात्मा है, राम जीव नहीं है। राम परमात्मा है, राम प्रभु है, राम भगवान है, राम सर्वनियंता है। ठाकुर का चरित्र गाया जा रहा है। क्यों? ठाकुर ने अपने को तपाया, समाज को प्रकाशित किया, दिशा दिया, दशा संभाला। विप्रधेनु सुर संत हित, साकेत से परमात्मा मर्त्यलोक पर अवतार लिए। अवतार माने प्रकटीकरण। भक्तों में ये भी एक भेद है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भगवान ऊपर से नीचे नहीं आते। आप सोचो साकेत में बैठे हैं, वहां से उतर के नीचे आ गए। भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना समाना। जब भक्तों का आर्त सुनते हैं तो सब जगह उपस्थित भगवान केवल प्रत्यक्ष हो जाते हैं। न ऊपर है न नीचे है, वो कहां नहीं है। साकेत वाले साकेत में ही रहते हैं। थोड़ी थोड़ी आंख खोलकर जगत का आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो आते हैं, आते भगत प्रेम बस प्रगट सो होई, वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। पढ़ते तो हो नहीं तुम, ग्रंथ में नहीं है। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने
सिद्ध हुआ भगवान प्रत्यक्ष आए। वाय आए गए नहीं, भगवान न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी। भक्त प्रवर प्रहलाद को एक ऐसे ही खंभे में हिरण्याकश्यपु ने बांध दिया। पूछा हिरण्याकश्यपु ने, कहां है तेरा भगवान? तो भक्तराज ने कहा, पिताजी आप में है, मेरे में है, इस खंभे में भी है, उस तलवार में भी है। वो चिल्लाया, कौन? हिरण्याकश्यपु, मार डालूंगा तेरे भगवान को। और तलवार उठाकर खंभे में मारा धड़ाम। खंभे को फाड़ कर भगवान हमारे प्रत्यक्ष हो गए। बोले नरसिंह देव भगवान की जय। आप जरा ये विचार करिए कि भगवान कहां से उस खंभे में आ गए? द्वारिका से आए कि मथुरा से आए, ये अयोध्या जी से आए, श्रीनाथ द्वारा से आए, जगन्नाथपुरी से आए कि बद्री केदार से आए? कहां से आए? अच्छा आएंगे तो या तो पैदल आएंगे या जहाज से आएंगे या अपने तोते से आएंगे। आता है ना बचपन में हम लोग कहते हैं राम जी का तोता, राम जी का तोता, वो फुदकता रहता है गर्मी के समय में। कैसे आए? आना जाना तब हो जब आप जहां हैं वहां नहीं हैं। वो भगवान हिरण्याकश्यपु में भी थे। यदि वो अपने को मारता तो भगवान उसी में से निकल आते। भक्त की निष्ठा है, यहां भी है, यहां भी है, कहिए वो तलवार से ना निकले। भगवान सब जगह। यह जान मान कर सदाचार, सद्धर्म, सदकर्म, परमार्थ, सत्य के आश्रम में रहना है, आनंद में बहना है। भगत का जीवन सौभाग्यशाली जीवन है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो धरती का सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव। भगवान में रहना है, सत्कर्म करना है, सत्य में रहना है, जिगना नहीं है। इंद्र का पद भी मिले तो अधर्मी के साथ नहीं रहना, धर्म के साथ रहना है। धर्मो हितैषावधिको विशेष। धर्म तत्व। परमात्मा ने कहा, मां पूज्य पिताजी ने मुझे वन का बड़ा राज्य दिया, आज्ञा दीजिए। मां तो क्या बात है। मां ने कहा, लाला यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मैं बड़ी मां हूं। आप आज्ञा को छोड़िए और अयोध्या में ही रहिए। और यदि माताजी पिताजी दोनों की आज्ञा है तो वन ही आपको 100 अयोध्या जी के समान फलदायी होगा। पुराणों में, धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है। पिता से 10 गुना अधिकार मां का होता है संतान पर। इसलिए जब लोग, कलयुग है ना, जब लोग तलाक लेते हैं तो बच्चा बच्ची मां के लिए होते हैं, मां को दिया जाता है। क्यों? उसका सीधा कारण यह है कि मां तो अपनी ममता देकर बच्चों का पालन पोषण कर लेगी, ये बाप भगवान जाने कि सेवा करेगा या कि 6 महीने में दूसरा ब्याह करेगा, उफरी पड़ेगा, जो करना हो करेगा। भरोसा ही नहीं। न्यायशाला को भी भरोसा नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और इधर से अधिकार की बात आती है तब भी न्यायालय निर्णय लेता है कि इस व्यक्ति के चित्त में ये बात क्यों आई। देखिए, शास्त्र की बात नहीं, न्यायालय की भी यही बात। फिर जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तभी बच्चों को मां से आगे बढ़ने देता है।
नहीं तो बच्चे माँ के हवाले रहते हैं, और वैसे भी माँ के हवाले रहते हैं। इसमें एक बात और है, अपनी निज माँ से भी थोड़ा अधिक अधिकार विमाता का होता है। इसलिए मां कहती हैं, यदि मां और पिताजी दोनों की आज्ञा है तो आपको बन ही उचित। क्या गोस्वामी जी ने शोध किया है, कुछ ही नहीं, अद्भुत है। आज्ञा मिली, मेरी मां ने आशीर्वाद दे दिया, सीता मैया भी साथ जाने को तैयार हो गई। लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर के जाने को तैयार हो गए। भगवान ने बहुत समझाया, मां मानी नहीं। यहाँ कारण ये है कि श्री सीताराम जी एक इकाई है, श्री सीताराम जी दो इकाई है नहीं। पत्नी पति की आत्मा होती है, पुत्र पिता की आत्मा, शिष्य सदगुरु की आत्मा। सबको व्यवहार करके इस विहार में जीना चाहिए। एक मन, दो नहीं, एक मन। प्रभु गए, माता से पिताजी से आशीर्वाद आज्ञा प्राप्त किए और चल पड़े। सुमंत्र जी को प्रेरणा हुई चक्रवर्ती महाराज की, राम जी को, बहू जी को ले जाइए, 4 दिन वन दर्शन कराकर वापस लाइएगा। कदाचित सत्य प्रतिज्ञा दृढ़वती राम जी न आए तो बहू जी को लाइएगा। रथारूढ़ होकर वर्षासन देने के पश्चात भगवान अयोध्या को वंदन करके वन की ओर चले। पूरी प्रजा भगवान के साथ लग गई। तमसा तट पर विश्राम हुआ है। फिर भगवान ने सुमंत्र जी से कहा, रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए महाराज, चलें। यदि प्रजा साथ चलेगी तो फिर वन का क्या अर्थ होगा। सुमंत्र जी ने सुन लिया प्रभु आज्ञा। मां, प्रभु, लक्ष्मण जी और सचिव महाराज आगे चल पड़े। सिंगवेरपुर के निकट आए। मां गंगा का पावन दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, गंगा मैया की जय हो।